को पता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है, क्या ज़रूरी हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें रखना पड़ा। फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है इसको क्योंकि सिंटा के जो माने जाने आर्टिस्ट हैं, जिनका योगदान से सिंटा चल रही थी, वही 11 मेंबरों ने अपने जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफ़ा सौंप दिया। तो अचानक एक साथ इतने लोगों का इस्तीफ़ा जो है वो कहीं भी कोई भी संस्था हो वो भंग हो जाती है। सिंटा भी, उसके भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यदि 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी एक साथ रिज़ाइन करती है तो री इलेक्शन होना चाहिए। चूँकि बाकी ग्रुप जो था, अपोजिशन जो था, उसको कुर्सी पर बैठना था और उसको आगे कंटिन्यू करना था, तो उन्होंने 3 दिन बाद, कमेटी भंग होने के 3 दिन बाद नई कमेटी बना ली जो टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका मदर बॉडी होने के नाते, क्योंकि हम हमारे साथ एफिलिएटेड थे, इनके प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रहे थे। हमने पर्सनल 2 बार उनके साथ मीटिंग किया, पूनम ढिल्लो एंड पद्मिनी के साथ। फिर हमने उपासना जी को सेपरेट मीटिंग किया। जब हमें लगा कि इन लोगों को अब हम समझा पाएंगे, तो हमारी कमेटी पूरी थी, हमने सिंटा में ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम को कि मदर बॉडी आपके साथ बैठ कर के बात करना चाहते हैं। कुछ दिन उन्होंने टाल मटोल किया, मगर एक सारे लोग, जब पूरी कमेटी इकट्ठा हो गई तो हम लोग गए वहाँ पर। हमने समझाने की कोशिश की कि सिंटा की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, काफ़ी लोगों को एक रिस्पेक्ट है जो बाहर के हैं, जिनको नहीं मालूम कि सिंटा है क्या। तो आर्टिस्ट के नाम से जो आपकी एक रेपुटेशन है उसको आप लोग ख़राब कर रही हैं। लोगों को, जो कलाकार थे, जो डेली वेजेस कलाकार हैं, जो छोटे छोटे रोल करते हैं, उनको उम्मीद थी कि हमारे नए लोग चुनकर आए हैं जो कभी स्टार थे, आज वो यहाँ पर बैठेंगे तो हमारे लिए न्याय करेंगे। इनकी पहुँच कहीं भी है, ये कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि इनका एक फेस है। इस उम्मीद से उनको चुना गया था। हम कहे कि ये आपने एक गलत इमेज क्रिएट हो रही है, तो आप आपस में बैठ करके इसको ख़त्म करें। फेडरेशन को जहाँ ज़रूरत लगती है आपको, हम आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। चूँकि आपके मेंबरों के जो डिस्प्यूट के पैसे हैं वही फेडरेशन ही दिला रही है, आपको तमाम चीज़ों की सुविधा दिलाने के लिए फेडरेशन खड़ी है। फिर आपकी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? क्यों आपसी लड़ाई? जनरल सेक्रेटरी को उसके राइट क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसके बगैर आप सारी मीटिंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? नहीं माने, और रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने हमको इन्फॉर्म किया कि हमारे तमाम मेंबर जो हैं वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। हम कि आप राइटिंग में दीजिए, उनको रिसीव कराइए और फिर से री इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि फेडरेशन के पास राइट है। हमारे संविधान में 26A, B, C और E में लिखा हुआ है कि हम चाहें तो किसी भी एसोसिएशन की कमेटी को कभी भी भंग कर सकते हैं, उसके पदाधिकारी को आजीवन चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं और री इलेक्शन करा करके उनको फिर से नई कमेटी बना करके, ताकि एसोसिएशन न टूटे। हमारा इंटरेस्ट न उसके पैसे से है, न उसके पावर से है। हमारा एसोसिएशन, फेडरेशन का इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि लोग जो है बाहर, सिनेमा से बाहर जो लोग होते हैं, जो पढ़ते हैं, ये डिस्प्यूट रोज़ पढ़ रहे हैं, वो उस पर क्लेम लगा रही हैं, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। ये कितना गलत मैसेज जाता है। आपको लोग स्टार मानते हैं, आर्टिस्ट मानते हैं, आप एक इमेज है, उसको आप तोड़ रही हैं। तो इसी वजह से फेडरेशन का इंटरवीन करना पड़ा है।
उनके वकील ने कई जगह लिखा है कि फेडरेशन के पास राइट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो उन्होंने कमेटी बनाई है उसको राइट नहीं है कि वो कमेटी बनाए। जैसे ही 50% से ज़्यादा लोग रिज़ाइन करते हैं, कमेटी भंग हो जाती है, वहाँ सिर्फ मेंबर रह जाते हैं, न कोई प्रेसिडेंट रह जाता है, न कोई जनरल सेक्रेटरी रहता है, जिसकी वजह से उपासना सिंह वो लेटर हेड भी यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि उनको दिया ही नहीं जाता था। जनरल सेक्रेटरी के पास राइट नहीं था कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। न पूनम ढिल्लों जी या पद्मिनी जी और न ही उनका स्टाफ, एक तरफा मामला चल रहा था। तो ये आगे की चीज़ें जो हैं ये बताएंगी। रही बात कि फेडरेशन के पास पूरा राइट है कि हम री इलेक्शन करा करके और नई कमेटी को लाएं जो प्यार मोहब्बत से अपने डेली बेसिस वर्कर जो हैं इनके साथ काम करते हैं, जो छोटे कलाकार हैं, उनको न्याय दिला सकें। आपको चुना जाता है कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं। इन्होंने क्या किया था कि पूरी एसोसिएशन को किटी पार्टी की तरह यूज़ कर रही थी। जो मर्जी वो कभी फैसले हो रहे हैं, किसी को निकाल दे रहे हैं, किसी को रख रहे हैं। आरोप इतना ज़्यादा है कि हमें बताने में बहुत टाइम लगेगा। हम चाहेंगे कि उपासना जी जो एक्स जनरल सेक्रेटरी थी अपनी बात बताएं और लोगों को, ताकि पता चले आपको कि इनकी क्या दिक्कतें थी। कुछ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ईसीएम रखा था जो उनके पास राइट ही नहीं है, कोई मीटिंग नहीं कर सकती है। ट्रेड यूनियन से भी उनको कहा गया था, लेटर आया था बाकायदा, पर उस पर उन्होंने ज़रा भी विचार नहीं किया। फिर इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए कि इनकी वजह से सिंटा बदनाम हो रही थी। अब उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगी। उसके बाद आप जो कुछ सवाल करना चाहेंगे ये सब लोग बताएंगे। हेमंत पांडे जी हैं, साइला चड्ढा जी हैं, दीपक परासर जी हैं और विकास जी हैं, दीपक चड्ढा जी हैं। ये तमाम कलाकार कमेटी मेंबर थे, आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ लोग नहीं हैं, उनका सपोर्ट पूरा 100% उनके साथ है। तो मैं उपासना जी को माइक देना चाहूँगा। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए, और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो लड़ाई है ये सच और झूठ की है। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग इंडस्ट्री के हैं, आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि 50% या 50% से ज़्यादा लोग अगर रिज़ाइन करते हैं तो कमेटी भंग हो जाती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। और इतने दिग्गज कलाकार, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे कि बिंदुदारा सिंह हैं, पुनीत इस्सर हैं, मनोज जोशी हैं, मुकेश ऋषि हैं, हेमंत पांडे हैं, दीपक पराशर हैं, विकास वर्मा हैं, साहिला चड्ढा हैं, और जो बाकी के भी सारे कलाकार हैं, उन्होंने रिज़ाइन दिया। तो उसका आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसे अपने मज़े के लिए रिज़ाइन तो नहीं देता कि चलो जी रिज़ाइन दे देते हैं। कोई बहुत ही प्रॉब्लम होगी हमारी कमेटी में, इसी वजह से रिज़ाइन दिया गया होगा ना। और इन सब लोगों ने, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हम आपको दे भी देंगे पेपर्स, जिसमें आप सब चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या लिखा है कि हम किस वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। सो कमेटी भंग हो जाने के बाद लेबर, वहाँ पे हम लोग लेबर कमिश्नर जी से मिले। मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया क्योंकि मुझे सारे कलाकारों ने कहा कि आप उसको रिसीव कीजिए, अगर आप नहीं रहेंगी तो फिर हमारे रेजिग्नेशंस को पता नहीं कोई रिसीव करे या नहीं, या क्योंकि बहुत आप जैसे जैसे मैं आपको या बाकी सब बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा था हमारी कमेटी में। तो अदरवाइज़ सबसे पहले रेजिग्नेशन तो मैं ही देने वाली थी, और मैंने आज तक रेजिग्नेशन नहीं दिया है। तो मैंने रिसीव किए, और फिर लेबर कमिश्नर जी के यहाँ पे हम गए, हमने वहाँ पे भी स्टैंप लगाई। वहाँ से ये उन्होंने हमें भेजा, मेल आया वहाँ से कि अब कमेटी भंग हो चुकी है, अब आप किसी भी तरह की कोई सभा, आईजीएम या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सब समझते हैं कमेटी भंग का क्या मतलब होता है। डिसॉल्व होने का मतलब कोई किसी पद पे नहीं, ना कोई प्रेसिडेंट, ना कोई जनरल सेक्रेटरी, ना कोई किसी पद पे नहीं। उसके बावजूद ईजीएम रखी गई,
और वो लोग जो कि इलेक्शन में हार गए थे, मतलब मैं क्या कहूँ हार गए, या जिन्होंने हमसे बाद के जो लोग थे जो थोड़ी कम वोट्स पे आए थे, उनको लेके उन्होंने अपने खुद ही कमेटी बना ली एक, और उन्होंने कहा कि ये अब हमारी कमेटी रहेगी और हम अपनी मदर बॉडी फेडरेशन को भी नहीं मानते, हम उनसे अलग हो गए हैं, और जो हमारा स्टाफ है उसको भी, ऑफिस को भी वो यूज़ करते रहे और आज तक कर रहे हैं। वहाँ से लगातार लोगों को धमकी भरी मेल्स जा रही हैं, अगर आप इलेक्शन में चले गए तो आपका कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर आपने इन लोगों का साथ दिया तो हम आप पे एक्शन लेंगे। अब आप मुझे ये कहेंगे कि ये जो है स्टाफ उनका साथ क्यों दे रहा है, उसे तो किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए ना, जब कमेटी ही नहीं है तो उनको ये कहा गया है कि आपका 7% जो है सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है, आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। ऑलरेडी हमारे स्टाफ की सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, और ऑफिस स्टाफ की सैलरी आप समझते हैं सिंटा के एक्टर्स के पैसे से ही दी जाती है, क्योंकि जो पैसा है वो सिर्फ सिंटा मेंबर्स का है, तो वो उन्हीं के ही खिलाफ यूज़ हो रहा है। मतलब वहाँ से अलग अलग तरह के ये लोग मीटिंग्स भी कर रहे हैं उनके साथ, जबकि सब तरफ से इनको इंस्ट्रक्शंस भी आ चुकी हैं। अब क्या है कि अब वो मेरे पे अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे मिनट्स भी बनाने नहीं आते थे। मैं अपने 2-3 पॉइंट्स इसलिए क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगी कि मेरे बाकी साथी कलाकार भी बोलें। आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा उपासना सिंह को मिनट्स बनाने नहीं आते थे। डेफिनेटली जब मैं नई नई आई थी ना, मैं अब सच्चाई बोलती हूँ, मुझे नहीं पता था मिनट्स क्या है, मुझे नहीं पता था ईजीएम क्या है, मुझे नहीं पता था कि मीटिंग्स क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन लोगों को देखा, मैं इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, और इन्होंने कुछ अलग ही गेम्स प्ले होने लग गई। मतलब जो मिनट्स बनते थे ना, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, मिनट्स जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाती, मिनट्स स्टाफ बनाता है, कहीं का भी हो, चाहे आपकी कहीं कोई भी जगह का हो, वो स्टाफ बनाता है। और वो स्टाफ बनाता था, और मैंने देखा कि उसमें सिर्फ पूनम जी या पद्मिनी जी का ही नाम लिखा जाता था, और जो भी दूसरे लोगों ने उसका जवाब दिया या कोई सजेशंस दिए या कुछ भी कहा, वो कुछ भी नहीं लिखा जाता था उसमें। आप मिनट्स चेक कर सकते हैं, वैसे तो शायद आप मिनट्स भी नहीं आपको चेक करने दिए जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने ये रूल बना दिया है कि कोई भी वीडियो चेक नहीं कर सकता। आप अगर वीडियो चेक करना चाहें वहाँ पे मिनट्स के, तो आप नहीं कर सकते, कोई मेंबर नहीं कर सकता, हमारे 9000 मेंबर्स भी चेक नहीं कर सकते हैं। और मिनट्स तो आप वही देखेंगे ना जो लिखे गए हैं, क्योंकि मिनट्स खुद ही बनाए जाते हैं, तो उसमें वो अपने ही हिसाब से मिनट्स बनाए जाते थे, और उसमें मिनट्स को टेम्पर भी किया जाता था। मैं उसका सिर्फ एक उदाहरण आपको दूंगी कि हमारे जो एक ब्रिजेश करनवाल करके एक्टर हैं, उनको कहा गया कि तुम कोर्ट के खिलाफ लिखो तो हम तुम्हें कोऑप्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब ये जो सजेशन है 2025 में जब एजीएम होने वाला था, हमारे पास आया, तो हमने कहा कि आप ऐसे खुद ही कैसे कह सकते हैं किसी को कि हम कोऑप्ट कर लेंगे। तो सीपी ठाकुर जी ने कहा कि मैंने ब्रिजेश करनवाल को हथियार के रूप में यूज़ किया है, और वो जो है आप सब तो मना करना, मैं अकेला हाथ खड़ा करूंगा, आप सब जो है आप लोग तो मना कर देना, तो कोऑप्ट कैसे हो जाएगा। और मिनट्स में क्या लिखा गया, सिंटा और कोर्ट का समन्वय बनाना चाहते थे सीपी ठाकुर। समन्वय को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, समन्वय क्या, आपस में तालमेल, आपस में फ्रेंडशिप, ये इसका मतलब हम समन्वय बोलते हैं। तो इस तरह से मिनट्स को टेम्पर भी किया जाने लगा। अब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मिनट्स जो होते हैं वो कम वर्ड्स में लिखे जाने चाहिए, मैं बहुत जल्द ये समझ गई थी। लेकिन मैंने इसीलिए मैं उनको बोलती थी कि अगर पूनम जी ने कुछ बोला तो उपासना जी ने कुछ बोला, कि साइला जी ने, वो भी लिखिए, वो नहीं लिखा जाता था। दूसरी बात ये बोलते हैं कि हम ही मिनिस्टर्स को मिलने जाते थे। आप अगर हम सबके फोन्स में देखेंगे तो मैं आपको इतनी सारी फोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ मिनिस्टर्स से मिलने की, जो हम भी जाते थे। लेकिन फोटोग्राफ्स किसकी छपती थी, आप सिंटा का पोर्टल आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी हेड जो हैं वो पद्मिनी जी थी, फोटोग्राफ सिर्फ पूनम जी और पद्मिनी जी की छपती थी।
और ये लोग गवाह हैं, अपना बताएंगे क्या क्या हुआ है। और अगर किसी और एक्टर की फोटोग्राफ तो उसे क्रॉप कर दिया जाता था। अभी कुछ ही टाइम पहले दीपक जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो बाकी उन्हीं की फोटोग्राफ्स छपेंगी। फिर सिंटा को सिर्फ उनकी पब्लिसिटी के लिए उन लोगों ने यूज़ किया। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जिसमें सिंटा एक्टर्स के पैसे को यूज़ किया जाता था और उसमें सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। वो खुद ही, उसका भी मैं एक आपको बताती हूँ। राज कपूर नाइट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, शायद आप लोग भी आए होंगे वहाँ पे। तो उसमें किसी भी हमारे ईसी मेंबर को इनवाइट नहीं किया गया, सिर्फ पूनम जी और पद्मिनी जी थे। उससे पहले एक दिन पहले मैं वहाँ पे थी और मैंने कहा मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो हम लोग सब ईसी मेंबर्स से पूछेंगे कि कब राज कपूर नाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो अगले दिन मुझे प्रेस मीडिया से ही फ़ोन आया, आप जैसे किसी ने मुझे फ़ोन किया कि उपासना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सिंटा के ऑफिस में। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने फ़ोटोग्राफ भेजी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मैंने तो आपको बोल के गई थी सारे ईसी मेंबर्स को आप बुलाइए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उसको जवाब था कि पद्मिनी जी जा रही हैं बाहर, इसलिए हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। हेमा मालिनी जी के शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ईसी मेंबर्स को 3:30 बजे का टाइम दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे शुरू हुई थी। और जब दीपक पराशर जी और मैं वहाँ पे पहुँचे और बाकी मेंबर्स पहुँचे तो उन्होंने हॉल का दरवाज़ा बंद कर रखा था और दीपक जी ने नॉक किया तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, वो भी ये बताएंगे। तो इस तरह से, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये मिनिस्टर्स के पास गए, इन्होंने फोटोग्राफ्स कराई, इन्होंने अपने वीडियोस बनाए, तो सिंटा एक्टर्स को क्या फ़ायदा हुआ है? आप मुझे 2 या 3 काम इनके बता दीजिए हमारे 2.25 साल में जो हमने सिंटा मेंबर्स की भलाई की है। क्या हमने ऐसा किया कि उनके टाइमिंग जो है 12-14 घंटे वो कम हो गए? क्या हमने ऐसा कुछ किया कि उनकी जो पेमेंट 3 महीने की थी वो 3 महीने से कम होकर 1 महीने में मिलने लग गई? क्या किया हमने? मुझे उनसे ये सवाल पूछना है कि हमें बताया जाए। सिर्फ ये कि उनकी फोटोग्राफ्स सब छपी, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की और उसके अलावा उन्होंने उनको खैर काम मिला, उनको काम मिल गया ज़रूर, लेकिन सिंटा एक्टर्स को क्या काम मिला मुझे बताइएगा। मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उनको बोला गया कि मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे आइए, हम आपके ऑडिशन करवाएंगे। अब मुकेश छाबड़ा जी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ पे कोई भी एक्टर जाके अपना ऑडिशन दे सकता है। हफ्ते में एक दिन ऐसा है जहाँ पे कोई भी आदमी जाके दे सकता है। तो उनको कहा गया कि हम करवा रहे हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो आया पूनम जी का जिसमें था कि हमने सिंटा एक्टर्स के लिए वहाँ एसी ऑन करवा दिया। मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे क्या एसी नहीं है? क्या सिंटा एक्टर्स इस काबिल नहीं कि उनके लिए एसी ऑन किया जाए? फिर उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे एक बाउंसर रख दिया। हमारे सिंटा एक्टर्स क्या कोई क्रिमिनल्स हैं कि उनके लिए बाउंसर या किसी पुलिस या किसी चीज़ की ज़रूरत है? उनको सिर्फ काम चाहिए। फिर उसके बाद 15 वहाँ पे वीडियोस बनवाए गए उनकी शान के लिए और उनको कि इन्होंने हमें यहाँ पे ऑडिशन दिलवाया मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ, और ऐसे ऐसी टॉफीज़ तो बहुत दी जाती हैं। लेकिन क्या मेरा खुद का बच्चा एक्टर है, क्या मैं उसे काम दिला सकती हूँ? नहीं। मैं अपने बच्चों को भी, हम जितने भी एक्टर्स हैं, हम अपने बच्चों को भी काम नहीं दिलवा सकते। अगर वो टैलेंटेड हैं और वो मेहनत करेंगे और अगर उनके किस्मत में है तो उनको काम मिलेगा, लेकिन कोई एक्टर या कोई भी अपने बच्चों को भी काम नहीं दिलवा पाता। ये क्या था कि वो सिंटा एक्टर्स के लिए कर रहे थे। खैर मैंने अभी बहुत कुछ बोल दिया मुझे बाकी हेमंत पांडे जी ने बताया। एक ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि MOU जो है बनने वाला था, उपासना सिंह ने ये कमेटी रद्द कर दी। उपासना सिंह ने, दीपक पराशर ने कमेटी रद्द कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो जो 11 एक्टर हैं, क्या उनका इन लोगों का ब्रेन नहीं है कि इन्होंने उपासना सिंह के कहने से रेजिग्नेशन दे दिया और खुद ही लिख के दे दिया? ठीक है, MOU बने हुए 1 साल हो गया है। आपको मैं एक बात बता दूं, MOU जो कोर्ट है उन्होंने बनाया है कि जितने भी सिंटा एक्टर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए ही पैसा यूज किया जाएगा। ये MOU ऑलरेडी बना हुआ है और इनके पास है। हाँ, और इन्होंने कहा कि MOU जो है, जब अभी AGM हुआ हमारा, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिया गया कि ये तो कहीं बाहर लोगों को पैसा देना चाहते हैं। आप अगर जाएंगे ना कोर्ट में, आप
आराम से जाके MOU चेक करिए उनका, उसमें लिखा है कि ऑफिस हमेशा के लिए जो दोनों जो हैं सिंटा और कॉट लाइफ टाइम एक साथ रहेंगे, इनके 5 ट्रस्टीज हमारे साथ रहेंगे, पैसा सिर्फ और कि कोई भी वीडियो चेक नहीं कर सकता। आप अगर वीडियो चेक करना चाहें वहां पे मिनट्स के तो आप नहीं कर सकते, कोई मेंबर नहीं कर सकता, हमारे 9000 मेंबर्स भी चेक नहीं कर सकते हैं। और मिनट्स तो आप वही देखेंगे ना जो लिखे गए हैं, क्योंकि मिनट्स खुद ही बनाए जाते हैं, तो उसमें वो अपने ही हिसाब से मिनट्स बनाए जाते थे और उसमें मिनट्स को टेम्पर भी किया जाता था। मैं उसका सिर्फ एक उदाहरण आपको दूंगी कि हमारे जो एक ब्रिजेश करनवाल करके एक्टर हैं, उनको कहा गया कि तुम कोर्ट के खिलाफ लिखो तो हम तुम्हें कोऑप्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब ये जो सजेशन है 2025 में जब AGM होने वाला था हमारे पास आया, तो हमने कहा कि आप ऐसे खुद ही कैसे कह सकते हैं किसी को कि हम कोऑप्ट कर लेंगे। तो CP ठाकुर जी ने कहा कि मैंने ब्रिजेश करनवाल को हथियार के रूप में यूज किया है और वो जो है आप सब तो मना करना, मैं अकेला हाथ खड़ा करूंगा, आप सब जो है आप लोग तो मना कर देना, तो कोऑप्ट कैसे हो जाएगा। और मिनट्स में क्या लिखा गया, सिंटा और कॉट का समन्वय बनाना चाहते थे CP ठाकुर। समन्वय को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, समन्वय क्या, आपस में तालमेल, आपस में फ्रेंडशिप, ये इसका मतलब हम समन्वय बोलते हैं। तो इस तरह से मिनट्स को टेम्पर भी किया जाने लगा। अब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मिनट्स जो होते हैं वो कम वर्ड्स में लिखे जाने चाहिए, मैं बहुत जल्द ये समझ गई थी, लेकिन मैंने इसीलिए मैं उनको बोलती थी कि अगर पूनम जी ने कुछ बोला तो उपासना जी ने कुछ बोला कि साइला जी ने, वो भी लिखिए, वो नहीं लिखा जाता था। दूसरी बात इन्होंने मुझे, दूसरी बात ये बोलते हैं कि हम ही मिनिस्टर्स को मिलने जाते थे। आप अगर हम सबके फोन्स में देखेंगे तो मैं आपको इतनी सारी फोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ मिनिस्टर्स से मिलने की, जो हम भी जाते थे। लेकिन फोटोग्राफ्स किसकी छपती थी, आप सिंटा का पोर्टल आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी हेड जो है वो पद्मिनी जी थी, फोटोग्राफ सिर्फ पूनम जी और पद्मिनी जी की छपती थी। और ये लोग गवाह हैं, अपना बताएंगे क्या क्या हुआ है। और अगर किसी और एक्टर की फोटोग्राफ तो उसे क्रॉप कर दिया जाता था। अभी कुछ ही टाइम पहले दीपक जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो बाकी उन्हीं की फोटोग्राफ्स छपेंगी। फिर सिंटा को सिर्फ उनकी पब्लिसिटी के लिए उन लोगों ने यूज किया। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जिसमें सिंटा एक्टर्स के पैसे को यूज किया जाता था और उसमें सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, वो खुद ही। उसका भी मैं एक आपको बताती हूँ, राज कपूर नाइट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, शायद आप लोग भी आए होंगे वहाँ पे। तो उसमें किसी भी हमारे EC मेंबर को इनवाइट नहीं किया गया, सिर्फ पूनम जी और पद्मिनी जी थे। उससे पहले एक दिन पहले मैं वहाँ पे थी और मैंने कहा मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो हम लोग सब EC मेंबर्स से पूछेंगे कि कब राज कपूर नाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो अगले दिन मुझे प्रेस मीडिया से ही फ़ोन आया, आप जैसे किसी ने मुझे फ़ोन किया कि उपासना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सिंटा के ऑफिस में। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने फ़ोटोग्राफ भेजी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मैंने तो आपको बोल के गई थी सारे EC मेंबर्स को आप बुलाइए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उसको जवाब था कि पद्मिनी जी जा रही हैं बाहर, इसलिए हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। हेमा मालिनी जी के शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, EC मेंबर्स को 3:30 बजे का टाइम दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे शुरू हुई थी। और जब दीपक पराशर जी और मैं वहाँ पे पहुँचे और बाकी मेंबर्स पहुँचे तो उन्होंने हॉल का दरवाज़ा बंद कर रखा था और दीपक जी ने नॉक किया तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, वो भी ये बताएंगे। तो इस तरह से, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये मिनिस्टर्स के पास गए, इन्होंने फोटोग्राफ्स कराई, इन्होंने अपने वीडियोस बनाए, तो सिंटा एक्टर्स को क्या फ़ायदा हुआ है? आप मुझे 2 या 3 काम इनके बता दीजिए हमारे 2.25 साल में जो हमने सिंटा मेंबर्स की भलाई की है। क्या हमने ऐसा किया कि उनके टाइमिंग जो है 12-14 घंटे वो कम हो गए? क्या हमने ऐसा कुछ किया कि उनकी जो पेमेंट 3 महीने की थी वो 3 महीने से कम होकर 1 महीने में मिलने लग गई? क्या किया हमने? मुझे उनसे ये सवाल पूछना है कि हमें बताया जाए। सिर्फ ये कि उनकी फोटोग्राफ्स सब छपी, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की और उसके अलावा उन्होंने उनको खैर काम मिला, उनको काम मिल गया ज़रूर, लेकिन सिंटा एक्टर्स को क्या काम मिला मुझे बताइएगा। मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी
और इन्होंने नहीं सॉरी उनको बोला गया कि मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे आइए, हम आपके ऑडिशन करवाएंगे। अब मुकेश छाबड़ा जी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ पे कोई भी एक्टर जाके अपना ऑडिशन दे सकता है। हफ्ते में एक दिन ऐसा है जहाँ पे कोई भी आदमी जाके दे सकता है। तो उनको कहा गया कि हम करवा रहे हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो आया पूनम जी का जिसमें था कि हमने सिंटा एक्टर्स के लिए वहाँ एसी ऑन करवा दिया। ज़रूरी था कि अगर ये अकाउंट्स फ्रीज करने हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हिसाब से जब एक कमेटी भंग हो जाती है तो उसके बाद में देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि कोई एक भी चेक इस्तेमाल किया जाए। मुझे कुछ एक साल पहले की बात है या 5-6 महीने की बात है कि मुझे एक हॉस्पिटलाइजेशन मेरा हुआ था फॉर हर्निया। अब ये हर्निया ऑपरेशन के वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ चेक साइन करके देने चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें वो चेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा था सभी पे, लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे एज ट्रेजरर मेरा साइन ज़रूरी होता है और मेरे साथ या तो एक सेक्रेटरी का साइन हो, जनरल सेक्रेटरी का साइन हो, या तो प्रेसिडेंट का। तो मेरे को इन दोनों पे कोई ऐसा नहीं था कि मैं इन्हें ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो मेरे पे एक एलिगेशन लगाया है कि आपने सब बंद करवा दिया, तो मैं कौन होता हूँ बंद कराने वाला? ये तो लॉ है और हमको लॉ को फॉलो करना है और हम जो भी कर रहे हैं लॉ के तहत ही कर रहे हैं। ये बात सबको क्लियर हो जाए। मैं एज ट्रेजरर हर बैंक में मेरा और जनरल सेक्रेटरी का साइन गया, पेपर गया कि सारे अकाउंट्स फ्रीज हों। अब मेरे दिल में एक बड़ी शंका थी कि अगर कोई ऐसा केस आता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए मैंने कोर्ट की जो चेयरमैन है प्रीति सप्रू, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 1 महीने की ही बात है, अगर 2-4 केसेस आ जाते हैं ऐसे इमरजेंसी के, तो क्या आप हैंडल कर लेंगी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर लेंगे। फिर मेरे दिल में आया कि मेरे मेंबर्स जो आते हैं हमारे सिंटा कैंटीन में, उन्हें चाय कॉफ़ी के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप वो उसका प्रबंध भी कर सकती हैं? तो उन्होंने तुरंत बोला कि आपने कहा और ये हो गया। तो ये बात भी क्लियर हो गई। मैं तो एक सेकंड के लिए, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से भी पैसे नहीं लूँगी, कहीं से भी नहीं। प्रीति जी ने कहा कि मैं खुद अपने पर्सनल अकाउंट से दूँगी, और उन्होंने चाय वगैरह का सारा बंदोबस्त किया। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये लॉ है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो इल्लीगल कमेटी उन्होंने क्या किया, जैसे ये कमेटी भंग हुई 10 दिन के अंदर 2 ट्रेजरर चेंज हुए। पहला नाम दीपक पराशर के बाद हेतल परमार का लिखा गया, जो इनके पास भी एक लेटर आई तिवारी जी की, उसमें ट्रेजरर हेतल परमार थी। उसके 5 दिन बाद वो ट्रेजरर चेंज होके पेंटल जी हो गए। और आपको मैं बता दूं कि मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, उसके बावजूद बिना ईजीएम के मेरे नाम पे जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा पद्मिनी कोल्हापुरी जी का नाम आ गया। अब मुझे बताइए, जहां ट्रेजरर 5-5 दिन के बाद चेंज हो रहे हैं, जहां पे जनरल सेक्रेटरी के रेजिग्नेशन के बगैर अपने आप ही वो हो रहा है, तो फिर वो बोल रहे हैं कि आप जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कैसे करवा लिए? तो ये फ्रीज होने चाहिए या नहीं? वहाँ पे हमारे 9,000 मेंबर्स का पैसा है, 9,000 मेंबर्स का पैसा। तो ये तो लॉ में है। और ये 12 तारीख की सिर्फ बात है। 12 तारीख को ऑलरेडी इलेक्शन
अनाउंस हो चुके हैं। Absolutely. अगर आपको इतना ही है तो आप इलेक्शन में खड़े होइए। अगर आप सही हैं और लोग आपको प्यार करते हैं, आपने लोगों के लिए बहुत काम किया है, तो डेफिनेटली इलेक्शन में आप जीत के आ जाएंगे, अकाउंट्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। और अगर वो बोलते हैं हम पे और मेरे और दीपक जी पे ये एलिगेशन आते हैं कि ये तो एक्टर्स का बुरा चाहते हैं कि अगर कोई बीमार हो गया तो पहले भी कोर्ट ही मदद करता था। केयर कमेटी हमारी उन्हें बताती थी कि ये एक्टर्स की ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका हम इतना पैसा चाहिए, तो वो कोर्ट करता था। और अभी भी प्रीति जी ने कहा है कि अगर 2 या 4 या जितने भी लोग आएंगे कोर्ट की तरफ से, हमारे जो मेंबर्स हैं कोर्ट में, आपको पता है मिथुन चक्रवर्ती हैं, जॉनी लीवर जी हैं और अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उसमें, मनोज जोशी हैं, दर्शन जरीवाला हैं। क्या ये सारे फ्रॉड या चोर होंगे? ये करेंगे नहीं उनके लिए काम? ये अलग अलग गलत फहमियां और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उपासना और इसके जितने भी साथी कलाकार थे, इन्होंने एक्टर्स के लिए बहुत बुरा कर दिया है, वहाँ चाय तक नहीं मिल रही है। और आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि मैं शायद आप ये भूल रहे हैं, तो अभी दीपक जी बोलेंगे। हाँ जी, तो आई एम कंटिन्यूइंग। तो ये जो एलिगेशन मेरे पे लगाए गए थे कि अकाउंट्स फ्रीज हो गए एंड ऑल दैट, वो सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं। अभी सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी मैंने किया या उपासना जी ने किया वो लॉ के हिसाब से किया है और बिल्कुल इलीगल तरीके से हमने किया है। कुछ ऐसा हमने गड़बड़ नहीं की, गलत नहीं की। आप मुझे बताइए कि अगर पैसा, जैसे एक बार जो सिर्फ मेंबर्स का पैसा है जिसका मैं रखवाला हूँ, और मुझे ये भी पूनम जी ने, पद्मनी जी ने, उपासना जी ने, शीबा जी ने, सभी ने कहा कि आप 2 बार रिजाइन कर चुके हैं और दोनों बार हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा मैक्सिमम 39 हाजिरियां हैं, बाकियों की 29 और उससे कम है। तो हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे, आप हमारे अन्नपूर्णा है। मतलब ऐसी सी बातें करके मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक और ट्राई कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो भी इंसिडेंट्स हुए वो मुझे सही नहीं लगे, बिकॉज मैं शो कॉज नोटिसेस में बिलीव नहीं करता हूँ, उपासना जी नहीं करती। अगर किसी हमारे बच्चे से, मैं तो सभी को बच्चा मानता हूँ बिकॉज मेरी अपनी कोई औलाद नहीं, तो मेरे हिसाब में अगर कोई भी बच्चा गलती करता है तो उसको सज़ा दीजिए, बट ये नहीं है कि उसका कार्ड ही कैंसिल कर दें। वो कैसे फिर दोबारा उसको फिर 30,000 रुपया, 10,000 रुपया ये सब जमा करना पड़ेगा, कहाँ से करेगा? और जब तक उसका कार्ड कैंसिल है तो आप एक बात बताइए कि अगर कार्ड कैंसिल है तो वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? तो ये भी तो सोचना ज़रूरी था। तो इसीलिए इन्होंने जो मुझ पे तोहमत लगाई है और ये कहा है, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। अभी एक दूसरी बात इन्होंने मुझ पे तोहमत लगाई है कि इन्होंने जब फाउंडर्स डे किया तो मैंने सिर्फ 20,000 रुपये का सैंक्शन किया। वो मैंने इसलिए 20,000 का किया क्योंकि जब भी हमारे कैंप्स होते हैं तो हमारा एक फूड ट्रेज आती हैं जिसमें 5-6 आइटम्स होती हैं, तो उसमें वो 100 रुपये के हिसाब से होता है। जो मुझे ऑफिस की जो इंचार्ज हैं हुडा जी, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कितने लोग आएंगे, क्योंकि हॉल तो आपका फ्री है। तो उन्होंने कहा कि 150-200, उससे ज़्यादा अकोमोडेट नहीं होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 20,000 रुपया अभी सैंक्शन कर देता हूँ, बाकी आप बताएं किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि साउंड है और आपका ये माइक है। तो मैंने कहा कि वो भी ले लें, तो कहते नहीं वो सब हमारे पास है, हमको ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी बच गया। उसके बाद में द नेक्स्ट पॉइंट वाज कि इन्होंने कहा कि
हम स्क्रीन लगाना चाहते हैं जो मुझे बताया नहीं गया, क्योंकि मेरे घर में एक मेरा जीजा ही समझिए, ही वॉज ऑन डेथ बेड, तो मेरे को वहाँ जाना इधर आना वो सब चलता रहा। तो मैं इसी बात पे मैं एंड करता हूँ कि मेरा रीज़न सिर्फ ये था। और मैंने वीडियो में जब पूनम और पद्मिनी ने कहा कि नहीं हम ही करेंगे, 20,000 हमको चाहिए नहीं, हम ही करेंगे, तो आई वॉज हैप्पी। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे बच्चों का 20,000 रुपया बच गया, वंडरफुल। तो ये दो इल्ज़ाम मेरे पे लगाए गए हैं विच आई एम नॉट हैप्पी। और दूसरा ये है कि क्रेडिट जो है वो क्रेडिट सभी को मिलना चाहिए। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं हर इंसान ने काम किया है, तो क्रेडिट शुड नॉट बी गिवन ओनली टू 2 people फॉर देयर ओन ग्लोरिफिकेशन। दिस इज नॉट करेक्ट। रही बात जो अभी उपासना जी ने कही है फॉर सैलरी हाइक, लेटर हेड, मिनट एक्टिवेशन, सिंटा क्लॉज 20, ये सारी बातें आपसे इन्होंने कर दी हैं, तो मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा। थैंक यू वेरी मच, बट आई एम हियर। अगर आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहें तो जब सब बात कर लेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। लीजिए। मैं चाहूँगा कि हेमंत पांडे जी जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं वो अपनी बातें 2 लाइन में सुनाएं, क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी तो सारे लोगों के पैर में दर्द शुरू हो गया है। हाँ, मैं चाहूँगा कि 2-2 शब्द आप लोग भी अपना सब बोलेंगे, मैं भी कम बोलूँगा। जो सच्चाई थी वो बोल दी है काफ़ी लोगों ने, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़िंदगी भर करते आए हैं, वो किसी फिल्म की या किसी प्रमोशन की होती थी, लेकिन आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कुछ अलग ही है मेरे लिए भी। अभी मेरे पुराने पत्रकार साथी भी कह रहे थे कि मैं आपके लिए आया हूँ, तो आप सबका धन्यवाद। देखिए, मैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और पूनम जी और पद्मिनी जी से ज़्यादा वोटों से जीता हूँ, इन सब से। तो मैं हमारे सेंटा के कलाकारों की तरफ से सवाल भी कर रहा हूं और इनसे जवाब भी चाहता हूं उसी बात का। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, हम चाहते तो कई लोगों ने मुझे बोला सबसे ज़्यादा वोट में आप, मुकेश जी के बाद आप हैं, तो आप अध्यक्ष बनिए। मैंने कहा नहीं यार, हमको इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि हम तो अमरीश पुरी जी के टाइम से सेंटा से जुड़े हुए हैं, तो हमको लगा कि अच्छे लोग आए तो हम इनका साथ देते हैं। और ज़रूरी थोड़ी हर आदमी बोले, जो सच्चाई है उसको स्वीकार आपने कर लिया तो वो बोलने के बराबर ही होता है। मेरे साथ सबसे बुरा ये हुआ कि मैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हूं और मुझे बगैर बताए मुझे एक मेल आता है कि अब आप सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है, आपकी जगह पेंटल साहब हैं। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि पेंटल साहब हमारे को दुश्मन थोड़ी है, वो पिता तुल्य हैं। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, बोले बेटे नहीं यार, वो समझ गए कि यार मुझे भी कहीं ना कहीं लपेटे में लिया है। तो मैंने मीटिंग में भी इस बात को बोला। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि सेंटा का जो बायलॉज है ना, रूल नंबर 1 कि किसी भी मेंबर को आप हटाओगे तो सबसे पहले आप उसकी परमिशन लोगे। तो इन्होंने तो सबसे पहली गलती रूल नंबर 1 तोड़ के ही कर दी है, सिर्फ अपनी चमत्कारी के चक्कर में, अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में। और सब बराबर हैं, सेंटा में सब कलाकार बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ये सिर्फ तानाशाही 2 लोगों की ऐसे चल रही है। 11 मेंबरों ने कोई इस्तीफा दिया है, चाहे मुकेश ऋषि हों, अपने पुनीत सर हों, बिंदु दारा सिंह हों, और भी सारे लोग, चाहे विकास हो से लेके दीपक जी हों, हम हों, साइला जी हों, ये सब हमको सिंटा के कलाकारों ने जिता के भेजा है। हम उनकी तरफ से इनसे जवाब चाह रहे हैं। बताओ, जब आपकी मीटिंग ये कमेटी भंग हो गई तो आप उन्हीं लोगों के साथ कमेटी बना रहे हो जिनसे आप हारे हो। ऐसा क्या लिख रखा हुआ महाराज सिंटा में? ऐसा क्या लालच है? अब मान सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए आप बने रहते हैं तो आपको वो उतना ही अधिकार उन और लोगों का भी होना चाहिए जो बराबर है। अन्याय के खिलाफ लड़ने की शुरुआत से कलाकार बनता है, तो कलाकार कैसे अन्याय सह लेगा किसी का? ये बहुत गलत बात हुई है। इसलिए हमने, जो मेरे साथ हुआ, मैंने सच्चाई से बता दिया। रूल नंबर 1 सबसे पहले वही तोड़ डाला, बाकी आप लोग बताएंगे। सब लोग बताइए जी। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। अब मैं पॉइंट की बात करूंगा। मेन पॉइंट बात है कि इलीगल और लीगल, उनका कहना है कि हम इलीगल हैं, वो लीगल हैं। हमने 7 अगस्त को 11 मेंबर्स ने रिजाइन दिया,
लेबर कमिश्नर को दिया, फेडरेशन को दिया जो हमारी मदर बॉडी है, हमने हमारे जनरल सेक्रेटरी को दिया। उसके बाद 10 अगस्त को, ये मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूं कि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूनम जी ने, पद्मी जी ने, उन्होंने कोई प्रूफ आपके सामने नहीं रखे। ये मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूं। लेबर कमिश्नर का लेटर है 10 अगस्त को कि आप अपने संविधान के हिसाब से कार्य कीजिए। आप ईजीएम अगर करते हो तो आप अपने संविधान के हिसाब से कीजिए, बल्कि हमारा संविधान कहता है कि अगर 50% से ज्यादा लोग इलेक्टेड मेंबर अगर रिजाइन करते हैं तो कमिटी भंग हो जाती है। उसके बावजूद उन्होंने ईजीएम किया और उनकी शर्मजनक बात मैं कहूं, उसके बावजूद वो लेबर कमिश्नर को मेल कर रहे हैं कि आपने 10 अगस्त के लेटर में ऐसा क्यों लिखा कि आप अपनी ईजीएम स्थगित कीजिए या अपने संविधान के हिसाब से कीजिए। तो लेबर कमिश्नर ने 13 अगस्त को उनको जवाब दिया है कि जो आपका संविधान है, सिंता का संविधान है कि 50% से ज्यादा लोग रिजाइन करते हैं तो आपकी कमेटी भंग होती है। और उपास नाजीव जनरल सेक्रेटरी थी, उन्होंने हमको आपका लेटर दिया, उस हिसाब से हमने आपको ये लेटर भेजा है। मतलब वो शर्मनाक। मुझे बताइए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपके सामने एक भी कोई प्रूफ बताया? हमारे पास सारे प्रूफ रेडी हैं। मैं इतने लेटर्स लेके आया हूं, सारे प्रूफ है, हम प्रूफ के साथ है। वो बोल रहे हैं कि हम इल्लीगल है, इल्लीगल है, इल्लीगल है। हम इल्लीगल है तो वो इतना क्यों डर रहे हैं? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करनी पड़ रही है? क्यों लोगों को बुलाना पड़ रहा है अगर हम इल्लीगल है? हमारे पास प्रूफ है। क्या उन्होंने बताया एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो लीगल है? बताइए। अब वो और एक छोटी सी बात बोलता हूं, लेना हो तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास लेटर्स हैं जो लेबर कमिश्नर्स के भी हैं और ये वो भी हैं जहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर भी आपको विकास प्रोवाइड कर दे। और दूसरा वो कहते हैं कि फेडरेशन सिंता स्वतंत्र है, फेडरेशन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 26E कहता है कि अगर उनसे एफिलिएट कोई भी संस्था है, अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है तो उसमें फेडरेशन इंटरफेयर करेगी। तो क्या पूनम जी, पद्मिनी जी ने जब फेडरेशन के साथ में एफिलिएट किया तो क्या उन्होंने फेडरेशन के संविधान नहीं पढ़े? संविधान में लिखा हुआ है 26E क्लोज कि अगर किसी भी संस्था में डिस्प्यूट खड़ा होता है, कमेटी भंग होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें री इलेक्शन कराना, उसमें इंटरफेयर करना फेडरेशन का हक है। तो क्या उन्होंने बिना रिजोल्यूशन पढ़े, बिना संविधान पढ़े उन्होंने एफिलिएट कर लिया फेडरेशन के साथ? तो हमारे पास हम बैठे हैं आपके सामने, प्रूफ के साथ बैठे हैं। वो आपके सामने बैठे थे, आपके सामने प्रूफ बताया कोई? हम प्रूफ के साथ बैठे हैं। जी दीपक चड्डा जी, शैलज। और दूसरा मुझे बताइए, अगर हेमंत जी ने कहा कि वो 3rd नंबर पे आए थे, तो मैं भी कहता हूं मैं इलेक्शन में 4th नंबर पे था। पद्मिनी कोल्हापुरी जी का सिर्फ मुझसे 1 वोट ज्यादा था, उनके 486 वोट थे, मेरे 485 वोट थे। मैं 4th नंबर पे था, मुझे कोई पदवी नहीं दी गई। बल्कि 2021 की कमेटी में भी मैं था। 2021 की कमेटी में सिर्फ मैं एक ही हूं जो मैं जीतकर इस नई कमेटी में आया हूं। तो मुझसे कितनी बदसलूकी से बात की जाती है। कौन है विकास? मतलब अगर किसी की मेंबर की सेवा करनी है तो सुपरस्टार होना, स्टारडम होना जरूरी है क्या? पद्मिनी कोल्हापुरी, पद्मिनी जी कहती, पूनम जी कहती, कौन है विकास? विकास है कौन? इसको इंग्लिश नहीं आती है। मतलब ऐसा मेरा मजाक उड़ाया जाता है हमारी इसी कमेटी में कि इनको इंग्लिश नहीं आती है। विकास कौन है? मैं भाई सेवा करने के लिए आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं और मैं सिंता मेंबर के लिए मरते दम तक मैं सिंता मेंबर के लिए रहूंगा, चाहे मैं सिंता कमेटी में रहूं या ना रहूं। पूनम जी, पद्मिनी जी, मुझे बताइए 80s 90s की जो फैक्ट है मुझे बोलता हूं, 80s 90s में थे, कौन जानता था उनको? कभी इंस्टाग्राम पे फेसबुक स्टोरी देखी, उनकी रील्स देखी? सिंता में आने के बाद उनका रील्स और सब कुछ पोस्ट चालू हुए। फैक्ट बात है वो नहीं। उन्होंने मुझे कहा ना विकास कौन है? इसको इंग्लिश नहीं आती, मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाया गया। दरअसल
दरअसल वहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था सब एक्टर्स का। आपने अगर देखा होगा तो मेरी हिंदी का भी मजाक उड़ाया जाता है कि इसको तो हिंदी नहीं आती, ये पंजाबी लहजे में हिंदी बोलती है। सो मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत प्राउड है कि मैं पंजाबी हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं सरदारनी हूँ और मैंने इतने साल इंडस्ट्री में बिताए हैं और आप लोगों के प्यार की वजह से आज भी हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमारी भाषा, मेरी माँ बोली है पंजाबी। अगर मैं कहीं माँ बोली में डेफिनेटली जब मैं शूट करती हूँ तो मैं ध्यान देती हूँ, लेकिन कभी मैं बातचीत में अगर पंजाबी वर्ड यूज कर लूँ तो मुझे अभिमान है अपनी भाषा का। तो आप क्यों उड़ाते हो मजाक हमारा, क्यों उड़ाते हो गुजराती? उसको नहीं आती। उसने कहा कि उसको इंग्लिश थोड़ी कम आती है, हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो कौन सा इसमें दुख की बात? सो मुझे लगता है कि मैं आपके थ्रू लोगों को ये बता दूं कि हमें अभिमान है कि हम चाहे गुजराती हैं, मराठी हैं, पंजाबी हैं, हमें अपनी भाषा पे अभिमान है। हमको हमारे काम पे अभिमान है और मैं तो अभी गर्व से कहता हूं, मैं सुपरस्टार नहीं हूं, छोटा स्टार हूं, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं, बट मैं सिंता मेंबर के लिए हूं, था और रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लाइन बोलिए आप। नमस्कार आप सबका। कहने को अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो सबने कह दिया, पर मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों को, 3 वजह हैं हमारे रिजाइन करने की। एक पहली वजह तो ये है, जिसको मैं एक शेर में कह दूं, कि हमारे और उनके बीच में गलतफहमियां कुछ इस तरह से बढ़ी कि आप लोगों को उन्होंने वो भी कहा जो हमने कहा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग जो थे, जिन लोगों ने रिजाइन किया, उनके साथ साथ मैं भी सेवा भावना लेके आया था, क्योंकि सिंटा हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, कई सालों से कर रही है। 84 से मैं इंडस्ट्री में हूं, तब से सिंटा ने बहुत संभाला हमें। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया, जब मैं आया, हेतल परमार जी हमारी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जो इस ग्रुप में हैं, आज नहीं आई, उनको रात को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तबीयत खराब हो गई। हम लोगों ने कई आर्टिस्टों के घर जा जाकर उनकी हेल्प की, उनके लिए मंथली उनके घरों में खर्चे के लिए काम किए। हमारे बिंदु दारा सिंह जी ने सरबत दा भला नाम की एक संस्था से कई आर्टिस्ट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बीमार हैं, जिनके घरों में दिक्कत है, किसी के दोनों पैर कट गए हैं, हमारे कुछ 1-2 आर्टिस्टों के, उनकी मंथली पेंशन लगवाई सरबत दा भला से, ये बिंदु दारा सिंह जी ने किया। तो हम लोग जो शुरू में आए तो हमने बहुत मेहनत लगन से, सब जोश में थे कि हम काम करेंगे। और सबसे पहला रिजाइन मैंने दिया था तकरीबन 8-10 महीने पहले। उसकी वजह ये थी कि वहां रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। हम आए थे देख के कि इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, हम उनके साथ मिलेंगे, मेहनत करेंगे, सिंटा को और आगे ले जाएंगे। पर वहां हिटलर शाही कह लें, तानाशाही कह लें, डिक्टेटरशिप कह लें, किसी आर्टिस्ट, जितने लोगों ने रिजाइन किया, इनमें से किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। हाँ, चंद आर्टिस्ट जो हैं वो आना बंद कर दिया उन्होंने। उसकी भी एक वजह ये थी कि जब किसी को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती थी। मैंने भी तकरीबन 20-15 मीटिंग अटेंड की, दीपक जी ने भी काफी की, सब ने की, लेकिन धीरे 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 सब कटते चले गए, क्योंकि वहां लड़ाई ऐसी होती थी जिसको आप मच्छी बाजार की लड़ाई कह सकते हैं, बस। तो ऐसे माहौल में जो लोग रहने के आदी नहीं होते, वो लोग धीरे 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 रिजाइन दे देते हैं। और फिर हम सब ने मिलकर डिसाइड किया, उपासना जी को अपना रेजिग्नेशन दिया कि हम लोग नहीं कर पाएंगे इस माहौल में काम, क्योंकि बीमार होते जा रहे थे। और इनमें से भी दीपक जी की हालत काफी खराब हुई थी, तो हॉस्पिटलाइज भी रहे, मैं भी रहा, हेतल जी, काफी लोग हमारे में से डिस्टर्ब हो गए थे, दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी मीटिंग्स जो होती थी हमारी 1.5-2 घंटे की प्लान होती थी, लेकिन 8-8 घंटे मीटिंग चलती थी, 8-8 घंटे। अब आप अंदाजा लगाइए कि 8 घंटे एक बंद कमरे में झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है, तो कैसे कोई सफर करेगा वहां? 5 घंटे तो झगड़ा और हाँ। 2 घंटे का नहीं, आधा 1 घंटा आप जो खाना लाते थे वो भी तो खाते थे ना सब। जी, तो इसलिए अब आप अपने आप बना लीजिएगा इस क्या न्यूज है क्या नहीं है। लेकिन अब यहाँ गीता तो है नहीं कि जो हम कहें कि गीता पे हाथ रख के जो भी कुछ कहेंगे सच कहेंगे। हाँ, गीता एक आर्टिस्ट थी, अगर वो है तो मैं हाथ रख देता हूँ। ये लीजिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मैंने रिजाइन दिया
रिजाइन देने के बाद मुझे इतने मैसेजेस, इतने फोन कॉल्स, मतलब मुझे धमकियां भी दी गई, रिजाइन वापस खींच लो। हाँ, और वो नाम मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं, मैं प्रूफ अगर चाहिए तो मीडिया को मैं प्रूफ दे दूंगा। मेरे पास मैसेजेस हैं, वीडियो ऑडियो भी है। आप अपना रिजाइन वापस खींच लीजिए, आप बोल दीजिए कि आप उपासना जी की बात में आ गए थे, गलत फिल्म में आ गए थे, आप खींच लीजिए अपना रिजाइनेशन वापस। आप कहते हो तो मैं पूनम जी के साथ आपकी मीटिंग अरेंज करवा देता हूं, आपको अच्छी पदवी मिल जाएगी। मुझे बहुत लालच भी दी गई, धमकी भी दी गई। इवन मेरा गुजरात में बिजनेस चलता है, तो उस बिजनेस रिलेटेड भी मुझे धमकियां दी गई कि तुम्हारे बिजनेस, मेरी गुजरात तक पहचान है, तुम्हारे बिजनेस पे भी इसका असर पहुंचेगा। मतलब मुझे रिजाइन खींचने के लिए, रिजाइन वापस लेने के लिए धमकियां भी दी गई, सब कुछ दी गई। सारे प्रूफ मेरे पास है, अगर मीडिया को चाहिए तो मैं सारे प्रूफ दूंगा, दिखा देना। अभी मैं सब दिखा दूंगा। से बुलवाओ। नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, मैं आपको चाहिए तो मैं प्रूफ दे दूंगा, आप दिखा दीजिए। बाकी मेरे पास है सब कुछ, बाकी आप सारी राजिया बात करेंगे। हेलो भैया, सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जितने यहाँ पे डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम जिस वजह से आए, ये कोई, जैसे हेमंत जी ने बोला, कोई फिल्म का नहीं हो रहा है इंटरव्यू। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बोलते हुए। मैं आई एम इन सिंटा सिंस ओवर 40 years। मुझे लिटरली अभी भी रोना आ रहा, लिटरली। यू नो व्हाई? बिकॉज आई हैव बीन इन सिंटास एंड इन अ कमिटी फॉर ओवर 20 years। और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि सबकी इंसल्ट, सबका बुरा, सबका ये। इट हैज बीन टेरिबल, मीन्स टेरिबल। ये जैसे इन्होंने बोला मच्छी मार्केट से भी वर्स। यू कांट इमेजिन व्हाट हैज बीन हैपनिंग। इट हैज बीन टेरिबल। एक्टर्स का हित में काम करने की जगह पे सब गलत हो रहा था। जब वो आई, आई वॉज वेरी हैप्पी। और हम लोग ने रिजाइन मेनली इसलिए दिया है, वी वर मेजोरिटी में, वी कुड हैव थ्रोन देम आउट एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हम बोल सकते थे कि वी वांट टू रिप्लेस यू। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे थे। हमको लगा कि संविधान के हिसाब से हम सब अगर रिजाइन कर देंगे, कमेटी भंग हो जाएगी, नए लोग आएंगे। वी डिडंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, वी डिडंट वांट एनीबडी गोइंग डाउन। इसीलिए हमने रिजाइन किया, नहीं तो हम डटे रहते, हम और सहन कर लेते कुछ महीने और। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये ऐसे लीगल ये लोग कर लेंगे, कमिटी फॉर्म करेंगे और ये सब गलत करेंगे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट व्हाट हैज हैपेंड एंड आई एम वेरी वेरी सैड ओवर इट। बिकॉज अगर आप कोई एक्टर कोई सवाल करता है, उसको सीधा शो कॉज नोटिस, एवरी एक्टर का हक है। ये सार्वजनिक संस्था है, दे हैव टू बी शोन अकाउंट्स, दे हैव टू बी शोन एवरीथिंग। अगर किसी ने पूछा आपको शो कॉज नोटिस दे क्या, हमारे पास वीडियो है जहां उन्होंने बोला है कि शो कॉज नोटिस ओके हम देंगे, क्या आपको भी शो कॉज नोटिस दिया जाए? दे हैव बीन धमकाइंग पीपल लाइक मैड, इवन आफ्टर रिजाइनिंग दे रिफ्यूज टू बिलीव। संविधान को नहीं बिलीव कर रहे, फेडरेशन को नहीं बिलीव कर रहे, ट्रेड यूनियन को नहीं बिलीव कर रहे, लॉ को नहीं बिलीव करना है। किसको बिलीव करना है फिर? आप एक्टर्स को दे रहे हैं शो कॉज नोटिस, कमिटी मेंबर्स को शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, क्या मतलब है ये? जनरल सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस दिया है, प्रीति सप्रू जो चेयरमैन ऑफ कोर्ट है उनको शो कॉज नोटिस दिया। रीजन वाई भाई? मेजॉरिटी ने मना किया उनको कि इनको शो कॉज नोटिस नहीं देना है। एक इसी मीटिंग पहले मना किया एंड हमारा मेजॉरिटी से वोट हुआ कि शो कॉज नोटिस प्रीति सप्रू को नहीं जाएगा, शो कॉज नोटिस हेमंत पांडे को नहीं जाएगा, ये सब अब मत कीजिए। फिर भी उन्होंने भेजा। इतनी मनमानी चल रही थी कि इट इज इनटॉलरेबल। शो कॉज नोटिस, डराना धमकाना, ये हम इसलिए आए हैं, ग्रुप्स में भी अभी भी चल रहा है। आई एम फीलिंग सो सैड। सब डरा रहे, धमका रहे, कुछ 15-20 लोग। क्यों? हम सब एक्टर्स हैं, हमारी एक गरिमा है, हम एक आइकॉन है, हम लोगों को एक मिसाल बन के रहते हैं। ये मिसाल दे रहे हैं हम लोग। कितनी शर्म की बात है कि हमको ये इंटरव्यू करना पड़ रहा है जस्ट टू प्रूव दैट यस वी आर लीगल एंड दे आर नॉट। इज इट राइट? इज इट रॉन्ग? टेल मी वन थिंग, मैं मोर देन 20 years here, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। इट इज सो सैड। आप जिसको मर्जी, जो उनके हक का नहीं है उनको चेंज कर देंगे। ओवरनाइट सिंटा लॉयर तक को चेंज कर दिया, ओवरनाइट। मतलब उसको तो बोला भी नहीं गया, सीधा मेल दिया गया, योर रिप्लेस, टेक योर 1 month सैलरी एंड गो। ये कोई बात बनी है? आप जिसको मर्जी चेंज करते रहेंगे, जिसको मर्जी वो करते रहेंगे। स्टाफ को किसी ने ना, जनरल सेक्रेटरी ने बोला, किसी ने नहीं बोला 7% आपका बढ़ेगा, खुद एजेंडा में डाल दिया 7% हमारा बढ़ रहा है। ये कोई बात हुई है? हम देते खुशी खुशी, हर बार देते हम लोग, लेकिन हमसे पूछो तो सही, पूछा भी नहीं, सीधा एजेंडा में डाल दिया।
वो तो हम पास करते थे बिकॉज वी आर नाइस पीपल, बट जो गलत है वो गलत है। अब वी आर सपोज टू फ्रॉम हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि मिनिमम 20% ऑफ द फ्रॉम द ईयर यू आर सपोज टू गिव एक्टर्स के लिए, हमें 20% कम से कम 20% देना है एक्टर्स के वेलफेयर के लिए, लेकिन कुछ नहीं, हम नहीं देंगे, कौन देगा? दिया, ये नहीं कि सिंटा ने नहीं दिया, दिया, लेकिन 20% के हिसाब से नहीं दिया। कोर्ट का वो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं देना मतलब ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे संस्था, यू डोंट हैव लीडरशिप क्वालिटीज एट ऑल, है ही नहीं आप में, आप नहीं संभाल सकते हो, ना टीम को संभाल पा रहे हो ना कुछ संभाल पा रहे हो, बिकॉज ऐसे दादागिरी के साथ नहीं काम हो सकता, धमकी के साथ नहीं काम हो सकता। इफ यू डू दिस ऐसा होगा, सिर्फ आई मी एंड माई सेल्फ नहीं हो सकता, नॉट अलाउड एंड नॉट पॉसिबल। जो गलत है वो एकदम ही गलत है, और जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, शर्मनाक है, एंड वी आर फीलिंग वेरी वेरी सॉरी। मैं लिटरली लास्ट डे भी मैं रोई हूं जब मुझे साइन करना पड़ा, बिकॉज आई वॉज हियर फॉर एक्टर्स, लेकिन मैंने देखा कि एक्टर्स के हित के लिए हमें रिजाइन देना पड़ेगा, न्यू कमिटी चाहिए हमें, बिकॉज ऐसे नहीं चलेगा, दे आर जस्ट यूजिंग फॉर पब्लिसिटी और कुछ नहीं। मेरा तो वीडियो है जहां मैंने मंत्रालय में बोला है, पूछा है कि 8 घंटे की शिफ्ट जो है उसको, मतलब जो 12 घंटे की शिफ्ट है उसको 8 घंटे करो, ये वो मैंने तो मंत्रालय में बोला है। इनकी तो सिर्फ फोटोज है, इन्होंने कोई बात नहीं की है, हम गए उनके साथ, ये सिर्फ फोटो खिंचाने बैठ जाते थे, दैट्स इट। शुरुआत ये मंत्रियों की और ये सब हमने की थी, विकास और हम गोवा गए थे, हम वहां से हमने ये जो INB मिनिस्टर है वहां उनसे बात की, हमने बाकियों से बात की, शुरुआत हमसे हुई थी, एंड ये फैक्ट है, वो बोल के दिखा दे कि उन्होंने शुरुआत की है, इम्पॉसिबल। हमने शुरुआत की, हमने मिनिस्टर से सब बात करना शुरू किया, सब किया, ना मैंने कभी पोस्ट मांगा, ना मैं पोस्ट आगे मांगती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे रिग्रेट हुआ, काश ये पोस्ट मैंने लिया होता, मुझे ऑफर किया गया था, मैंने नहीं लिया, मैंने कहा नहीं पोस्ट में क्या है, जैसे इन्होंने बोला पोस्ट में कुछ नहीं, हमने बोला कोई बात नहीं, पोस्ट हो नहीं हो कोई नहीं, हम एक्टर्स के लिए अच्छा काम करने आए हैं, हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस बार मिसयूज ऑफ पोस्ट इतना ज्यादा हुआ है, दादागिरी इतनी ज्यादा हुई है, एंड आई मी एंड माई सेल्फ इतना ज्यादा हुआ है कि इट्स नॉट, वी आर नॉट, दे वर इनसिक्योर अबाउट अस, इतना ज्यादा कि हम जो मिनट्स में डालते थे, जो बोलते थे, मिनट्स में नहीं आता था, आता ही नहीं था, रिकॉर्डिंग दिखा नहीं सकते, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं देना, अरे हमारा हक है, वी आर सार्वजनिक संस्था। मैं हमेशा बोलती थी जो बोलते हम मिनट्स में प्लीज डालिए, बिकॉज एक्टर्स को कैसे पता चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ जो पूनम ने बोला, पद्मिनी, हमारा बहुत कम, मतलब एकदम ही लिमिटेड आता था, विच इज सो सैड। और दूसरा मैं कहता था, वो कहते हैं कि बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है एक्स जनरल सेक्रेटरी और एक्स ट्रेजरर के द्वारा, तो आप मुझे बताइए, क्या बैंक के मैनेजर, बैंक के अधिकारी पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है? उनके पास प्रूफ गया है कि प्रूफ है कि लेबर कमीशन का लेटर है, फेडरेशन का लेटर है, तब उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए ना। ये बैंक के अधिकारी अनपढ़ तो नहीं है? सुन भाई, फ्रीज कर दिए। क्वेश्चन आंसर आपसे अभी बाकी है, अभी बात होगी। सवाल पूछेंगे जो कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं, एक मिनट, कुनिका जी अपने बीच है, तो कुनिका जी प्लीज कुछ। मैं कमेटी की नहीं हूँ, मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए आई हूँ, मुझसे अगर आप लोग कोई सवाल पूछेंगे नहीं, बैंक अकाउंट एक मिनट, अभी हमारे कुछ एक मेंबर्स हैं, कर दीजिए, बैंक अकाउंट का क्लियर कर दीजिए। हाँ वो पूछेंगे ना, एक सेकेंड। अभी मैं चाहती हूँ कि इन्होंने बोला कि हमने कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया, हम किसी को सस्पेंड नहीं करते, यहाँ पर ज्यादा लोगों को तो नहीं आए हैं, लेकिन एक अभी पीछे बैठे हैं ब्रिजेश करणवाल जी और नीता झांझी जी, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़े शब्दों में आपको बताएं कि उनके साथ क्या हुआ है। नीता झांझी जी और पिंकी अरोड़ा जी भी हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम नीता झा जी है। मैं सिंटा की मेंबर होने के साथ साथ इलेक्शन कमेटी में भी रह चुकी हूँ 2-3 साल, और दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें, ये कमेटी का इलेक्शन हम ही ने करवाया था, और हम बहुत शौक से लेकर आए थे कि बड़े चेहरों को लेकर आएंगे तो शायद आर्टिस्टों के काम करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें शायद कुछ सुधार हो। जो हमारे 3 मुद्दे थे वो पास नहीं हो पा रहे थे, कमेटी आती थी चली जाती थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन आने के बाद तो कुछ और ही रंग हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। कोई इंसान आवाज उठाता था तो उसको आर्टिस्टों को पेड माउथ बोला जाता है, और हम कुछ भी रिकॉर्डिंग मांगते थे या कुछ भी मांगते थे हमको नहीं दी जाती थी। ये देखिए, इतनी सारी मैंने मेल्स की हैं, कम से कम 10-12 मेल्स की कि मेरे को रिकॉर्डिंग दिखाई जाए, और AGM में हमें बोलने का बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता था। अगर हम बोलते थे कि हमें सवाल करने हैं या कुछ पूछना है तो
मतलब बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके साइड में कर दिया जाता था। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, और हमें अफसोस है कि बड़े चेहरों को लाकर हमारा कुछ काम तो हुआ नहीं। और सबसे पहली बात बता दूं कि ये साल जो तीसरा चल रहा था इलीगल इन्होंने पास करवाया हुआ था। कमेटी केवल 2 साल की थी, इन्होंने जबरदस्ती एजीएम में हाथ उठवा के पास करवाया, जो नहीं होना चाहिए था। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ब्रजेश करणवाल है। जैसे कि उपासना जी ने कहा था, दरअसल आरके शो हुआ था 18 दिसंबर 2024 को। उसमें उन्होंने खर्चा बताया 27 लाख। मैं पिछले 2013 से लड़ रहा हूं कुछ चीज़ों के लिए, 3 मुद्दे, कन्वेंस, टाइम से पेमेंट और वर्किंग आवर्स के लिए, जो अब तक हुआ नहीं है, लेकिन अब होगा। हमारे साथ चूंकि आदरणीय बेन तिवारी जी हैं जो फेडरेशन के अध्यक्ष जी हैं, अभी नई कमेटी आएगी, बहुत जल्दी सारी चीज़ें होंगी। मैंने हिसाब मांगा, मुझे हिसाब नहीं दिया। बोले 27 लाख खर्च हुआ बस। मैंने कहा बफरकेशन दीजिए ना, बिल दिखाइए ना। बोले वो नहीं देंगे। मैं लेबर कमिश्नर के पास गया, तुरंत मेरा कार्ड कैंसिल कर दिया। बताइए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? कार्ड कैंसिल कर दिया। चलिए दूसरी बात, कमाल की बात, इतने पढ़े लिखे लोग, रोज उनके वकील भी कह रहे हैं कि आधे मेंबर से ज्यादा इस्तीफा देते हैं तो कमेटी भंग होती है। मेरे 100 नोटिस पे सिर्फ 10 लोगों के साइन है, जिसमें 7 चुने हुए मेंबर है, 3 कॉप्टेड हैं, 11 भी नहीं है, फिर भी कार्ड कैंसिल। जिसमें आदरणीय जनरल सेक्रेटरी साहिबा उपासना जी का सिग्नेचर नहीं है। इतना इलीगल काम उन्होंने किया। दूसरी बात, एक राशिद मेहता नाम के आदमी हैं जो कि फेडरेशन में पहले कभी थे, उनके एक एसोसिएशन है फाइटर की, वहां से उनको निकाला गया है। वो सिंटा में आजकल 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है दोस्तों, वो ये कहते हैं कि 26 जनवरी मनाने की क्या जरूरत है, क्यों खर्चा किया, फालतू का काम है ये। ऐसे देशद्रोही को उन्होंने अपने मंच पर बिठा रखा है भाइयों, ऐसे देशद्रोही को मंच पर बिठा रखा है। बताइए, ये उनकी मानसिकता, उनकी सोच है। अब आप जान लीजिए वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। बात ही आप पैसे कुर्सी की नहीं है, अब पद और पैसे की हो गई है। 18 करोड़ दिख रहा है, बस उस पे नजर है। बाकी आइए, इतना ही कहना था। थैंक यू। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि जो इलेक्टेड लोग जीत कर आए थे, कमेटी इलेक्टेड लोग तो चला ही नहीं रहे थे, केवल 2-3 मेंबर जो इलेक्टेड थे वो ही चला रहे थे। और पुरानी कमेटी के जो लोग जिनको हमने बहुत मुश्किल से निकाला था क्योंकि उनसे हमारा कोई मुद्दे हल नहीं हो रहे थे, तो वही पीछे से बैकग्राउंड में चला रहे थे। कमेटी हकीकत यही है, और जो अब सामने आके उनके साथ कोऑप हो गए हैं वो सबके सामने प्रूफ है। मैं एक और चीज आपसे खुलासा करना चाहती हूँ। पिंकी जी, आपसे माफी चाहती हूँ। जस्ट एक चीज, हमने कोर्ट बिल्डिंग जो है वो कोर्ट की बिल्डिंग है, तो जो फाउंडर्स हैं, सिंटा के जो फाउंडर्स हैं, उनके सम्मान के लिए हमने कुछ पिक्चर्स वहाँ पे नीचे लगवाए हैं। तो एक फंक्शन किया गया जिसमें दिलीप कुमार की फोटो है, मिथुन दा की फोटो है, सुनील दत्त की फोटो है, अमजद खान की फोटो है, अमरीश पुरी की फोटो है, काफी सारे हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनकी फोटोज हैं। अनफॉर्चुनेटली they decided to boycott it, and not only boycott it, मीडिया उनके हाथ में था तो लोगों को बोला गया नहीं जाना है, नहीं जाना है। मतलब इन्होंने दिलीप कुमार या सुनील दत्त या ये सब दिग्गज बिग वेटरन आइकॉनिक एक्टर्स का भी इंसल्ट किया। मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे वांट टू डू सो मच ऑफ इलीगल। बहुत चीजें बोल रही। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पिंकी अरोरा है, मैं सिंटा की मेंबर हूँ। देखिए, आप लोग सब देख ही चुके होंगे कि यहाँ क्या हुआ है। मतलब हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रूफ कर रही हैं। जब वो कमेटी भंग हो चुकी है उसके बावजूद वो बोल रही हैं कि नहीं कमेटी है। और जो डिफीटेड मेंबर थे और जिन लोगों ने पिछली कमेटी में गबन किए थे, घोटाले किए थे पैसों के, उनको उन्होंने कॉप कर लिया और उनको सीट्स दे दी। ये क्या हो रहा है? मतलब आप लोगों को मतलब खुद ही वो प्रूव करके बता रही हैं कि वो खुद ही मतलब डोमिनेटिंग करती हैं। ये सब प्रूफ वो खुद दे रही हैं। और सिंटा में भी रूल है एक कि मीडिया में नहीं जाना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डूज एंड डोंट्स का रूल है। उसमें है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेटी के पास आइए। लेकिन अगर हमारी कमेटी की प्रेसिडेंट ही खुद ही मीडिया में सब कुछ उल्टा सीधा डालना शुरू करेंगे
तो फिर मतलब आने वाली कमेटियां क्या करेंगी? मतलब वो क्या संदेश दे रहे हैं आने वाली जनरेशन को, वो क्या देना चाहते हैं? ये समझने की बात है ना। आप लोग सब मतलब बुद्धिजीवी हैं। पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टाइम बहुत समाप्त हो गया है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। जो सवाल करना है उसमें आप जोड़िए। तिवारी जी और हाँ हाँ, नमस्कार। हाँ, कौन जी? You know, I know both sides of the story. I've written both sides of the story. I want to know from you, Kunika, what next for Sinta? You all are fighting. What about the issues of the artists? Where is Sinta going? मैं इसीलिए यहाँ हूँ, हालांकि मैं कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ सपोर्ट करने, क्योंकि मैं सिंटा को सपोर्ट करती हूँ, कोर्ट को सपोर्ट करती हूँ, ना कि कोई इंडिविजुअल को। और जो हुआ है वो गलत हुआ, और ये मैं 2 साल से सुन रही थी, कभी कोई मुझे फोन कर रहा था, कुछ हो रहा था, एंड हम लोग पढ़ भी रहे थे, यू नो, जहाँ जहाँ वो आता था, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आते हैं। सो आई जस्ट फील कि व्हाट नेक्स्ट फॉर सिंटा मीन्स, ये हमारे दिग्गजों ने ऐसे खड़ा किया था, कोई वजह थी, कोई मकसद था। उस मकसद को पूरा करने के लिए, हमें उसको आगे ले जाने के लिए हम इलेक्शंस करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट इलेक्शंस हैव टू टेक प्लेस। मेरे हिसाब से जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का नजरअंदाज किया, उनको पनिश जरूर करना चाहिए, वरना अगली कमेटी जब आएगी वो भी ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशन चीजें करेंगी, और फिर वो बार बार इलेक्शन में खड़े होते रहेंगे। सो देयर शुड बी सम कूलिंग ऑफ पीरियड। दिस इज माय ओपिनियन। मैंने तिवारी जी से भी कहा कि कोई भी संस्था में अगर आपने कुछ गलत किया है तो यू हैव टू गेट अ पनिशमेंट, एंड दिस वाज रॉन्ग। व्हेन द कमिटी इज ऑलरेडी, जो मतलब इट इज ऑलरेडी बीन डिसॉल्व्ड, उसके बाद आप एक ईजीएम रखते हैं, उसके बाद आप अनाउंसमेंट करते हैं, वो अलाउड नहीं है। आप उसमें से 1 पैसा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि जब कमिटी डिसॉल्व्ड है, इट्स अ लॉ। तो आपने कानून तोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज किया है, और इसी बेसिस पे तो चलेगा सिंटा। आज अगर हम इसको अलाउ करेंगे तो आगे चल के फिर हम जब नहीं रहेंगे, वो सब हमारे आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी कि आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया। आप लोग, जैसे हम मतलब बहुत चीजें बर्दाश्त करते हैं अपने देश में, हमारी जेनजी हमें बोल रही है कि आप लोग चुप क्यों थे, तो कल को हमें बाकी लोग भी ऐसे ही बोलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो FWIC ने इंटरवीन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बल्कि तिवारी जी को एक लेटर लिखा था जानने के लिए कि आपने किस हक से ऐसे किया था और क्यों किया था। उन्होंने पूरा मुझे लीगली जवाब दिया है उसका। सो आई एम वेरी क्लियर दैट इसके आगे सिंटा हैज टू गो ऑन, जन्म जन्म तक चलना चाहिए, हर जन्म के आर्टिस्ट को उसका फायदा मिलना चाहिए, और जो भी गलत हुआ है उसको जड़ से निकालना चाहिए। One minute. My reaction to Upasana. 1 minute. Yeah, 2 minutes only. मैंने मैंने अब जो उन्होंने मुझ पर एलिगेशंस लगाए थे, मैंने उनका सारे एलिगेशंस का तकरीबन जवाब दिया है कि उन्होंने बोला कि मिनट्स ऐसे क्यों लिखे जाते थे, इतने लंबे लंबे मिनट्स। तो मिनट्स मैं नहीं लिखती थी, स्टाफ लिखता था। मुझे वैसे भी जनरल सेक्रेटरी उसको देखती है कि क्या गलत क्या सही, वो सिर्फ अपने बारे में ही लिखवाते थे। मैंने बताया इनको, तो फिर मैंने कहा कि दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो लिखना चाहिए ना, सिर्फ 2 ही लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखा जा सकता। मुझे मालूम है मिनट्स बहुत छोटे होने चाहिए और सिर्फ पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए उसको कि ये मुद्दा है, इसका जवाब ये है। लेकिन अगर मिनट्स 2 ही लोगों के लिए लंबे लंबे लिखे जाए और दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं। और उन्होंने बोला कि मैंने सिंटा को बदनाम किया है। मेरे ख्याल से मैंने सिंटा को कोई बदनाम नहीं कर सकता। हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, जिस तरह से हम अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे हम सिंटा की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, इसीलिए तो मैंने कुछ 1 रुपया नहीं मिलता है हमें वहां पे सिंटा में, हमें 1 रुपया नहीं मिलता। मैं आपको सबको बता दूं कि हमारी कोई तनख्वाह है या कुछ है। मैं इसलिए वहां पे आई थी कि मेरे को इंडस्ट्री में बहुत कुछ मिला। मैंने 0 से शुरू किया था। मैं होशियारपुर की रहने वाली हूँ, एक छोटी सी जगह की। आज मैं पूरी दुनिया में अगर लोग मुझे जानते हैं तो वो मेरे करियर की वजह से, और आप इंडस्ट्री वालों की वजह से जानते हैं। सो मैंने ये फैसला किया, मुझे लगा मुझे पे बैक करना है। अब मुझे अपने एक्टर्स के लिए काम करना है और मुझे अपने सारे टेक्नीशियंस के लिए काम करना है। मैं सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, मैं सबके लिए काम करना चाहती हूँ अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जहां मुझे इतना प्यार
दिया गया, और वहां पे हमारे साथ इतनी इंसल्टिंग बातें जो कि अभी आपने सुनी होंगी शायद सबने, मतलब कोई सुन ना सके ऐसे ऐसे एलिगेशन। मुझे टॉम डिक एंड हैरी कहा गया, मिनट्स के अंदर है टॉम डिक एंड हैरी उपासना सिंह, और मुझे कहा गया तुम तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, हम स्टार हैं। इस तरह के वर्ड्स मेरे लिए यूज किए गए। कभी देखना, अगर आपको टाइम मिले ना, और कमेटी आई दूसरी तो जरूर देखिएगा। इनको बोला गया तेरे को तो आती नहीं इंग्लिश, मतलब इस तरह के वर्ड्स। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपने सारी जितनी भी चीजें थी वो मैंने क्लियर की हैं। और ये जो है दीपक पराशर जी रो कर निकले हैं, सीपी ठाकुर जी ने इनके साथ इतनी बदतमीजी से बात की कि उसके बाद मुझे इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इनको पेन स्टार्ट हो गया। ये तो मैं बहुत कम आपने सुना है, हमने 2-2.25 साल जो सहा है ना, वो शायद अगर कोई और होता तो नहीं सहता, इसीलिए रेजिग्नेशंस हुए हैं। मिनट्स के भेदभाव आपको बताता हूं, अगर पद्मिनी जी और पूनम जी के लिखे जाते हैं ना मिनट्स, तो क्या लिखा जाता है? पद्मिनी जी ने निराश होकर ये कहा, मतलब निराश होकर कहा, मतलब एक्सप्रेशन मिनट्स में कहां है? उनके लिखा जा रहा है पद्मिनी जी ने निराश होकर कहा कि ऐसा आपने क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया। मतलब ये हमारे वरिष्ठ कलाकार है, ये कुछ कहना चाहते हैं, उनका सुनिए। रमाकांत बोरुडे, सिंटा का लाइफ मेंबर हूँ। मेरे साथ 2 किस्से हो गए बहुत बुरी तरह से, जो मुझे बहुत दुख के साथ आपके सामने कहना पड़ रहा है। 2024 में जो इलेक्शन कमेटी थी उसका मैं सदस्य था। उसके अंदर जब हम एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज कर रहे थे तो अमित बहल जी को मैंने पॉइंट आउट किया था कि अमित बहल जी की कुछ ड्यूज थे, वो ड्यूज क्लियर किए बगैर वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, जो हमने पॉइंट आउट कर लिया। फिर उसके बाद में फिर भी वो दिंडोशी कोर्ट गए, दिंडोशी कोर्ट से हाई कोर्ट गए, फिर बाद में कोर्ट से ऑर्डर लेके आए कि हमें इलेक्शन लड़ना है, लड़ लिए, हार गए। फिर उसके साथ 2 साल तक जो कमेटी थी वो कमेटी ने उनकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद वो गुनहगार साबित हो गए, और सिंटा का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इफ यू फाउंड गिल्टी द एक्शन विल बी टेकन ऑन हिम। आज 2.5 साल होने आए, अमित बहल जी का कार्ड अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, 3 पैसे भी चले गए। उसके साथ टीना घई करके भी हमारी उस कमेटी की मेंबर थी, उनके पास को भी उनको मेडिकल का तभी सिर्फ 50,000 का प्रोविजन दिया जाता था, उनको करीबन 4.5 लाख रुपए दिए गए, और आज वो इलीगल कमेटी की मंच में बैठी हुई सदस्य है। ये होगा एक किस्सा। दूसरा किस्सा 10th में 2025 में एजीएम में पूनम जी ने, ताकि कंपैरिजन लीड करना है, हमारी उपासना सिंह को एज ए सेक्रेटरी मीटिंग को पूरा चलाना है, तो पूनम जी ने पूरा माइक हाथ में लेके रखा था। और तब कॉन्स्टिट्यूशन में यह था कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ वो 2026 यानी 2 साल तक ये कमेटी काम करेगी। 2025 10th मई में एजीएम में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, लॉ में बैठता नहीं है। तो ये चीजें उन्होंने हाथ ऊपर करके इलीगल तरीके से कर ली, और मेजॉरिटी में वो थी भी नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सारी खाली हो गया है, टाइम खत्म हो जाने के। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाला सब लेकर आए थे। आप जब जाएंगे और आप अच्छे से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, और ये सिंटा के नाम पे आए हैं। अगर कोई भी कमेटी होती है, सिंटा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं जाके किसी को बोलती हूँ उपासना सिंह को शायद कोई नहीं देगा पैसे, जब मैं जाऊं किसी से भी मिलने के लिए, मैं उसको बोलूं उपासना सिंह कुछ करना चाहती है, शायद ना मिले, या कोई भी दीपक पराशर या कुछ भी। लेकिन जब हम कहेंगे सिंटा के नीडी एक्टर्स के लिए हमें फंड्स चाहिए, तो लोग पैसे देंगे। वो सिंटा के नाम पर पैसा आया, और सब लोगों ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं अलग अलग तरह से। और उसमें सिंटा में क्या हुआ है, आप कुछ टाइम के बाद अगर ये कमेटी जब जैसे इलेक्शन खत्म होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और सुनने को मिलेंगी, और जल्दी आपको बहुत खुलासे मिलेंगे। जो बहुत सारी पूनम जी कह रही है तिवारी जी
एक पूनम जी, पद्मिनी जी कह रही कि हम फंड लाए, वो फंड नहीं लाए तिवारी जी। हैं, सिंटा के नाम से उनको फंड मिला है। नहीं नहीं, उनको सिंटा के नाम से फंड मिला है, उनके पर्सनल नाम से नहीं मिला है। तिवारी जी, पूनम बोल रही है, एक मिनट, आप क्या पूछ रही हैं? पूनम बोली एवरीथिंग इज ओके, बट यहाँ बोल के आप लोग बोले कि सिंटा इज डिसॉल्व, तो व्हाट इज द रियल स्टैंडिंग एंड तो रियल स्टैंडिंग यही है कि 12 सितंबर को री इलेक्शन होने जा रहा है फेडरेशन की देखरेख में, जो लीगल है। Who has taken the decision for this re-election? मदर बॉडी फेडरेशन, Okay. बिकॉज फेडरेशन के साथ ये लोग कनेक्टेड थे, इसलिए हाँ मैं बंद करूं बोलना। हाँ तो ये जो है फेडरेशन डिसाइड की है, इनके 11 मेंबरों के जो रिजाइन किए हैं, 12 लोगों ने उपासना सिंह के साथ मिलकर के, क्योंकि इन्होंने मिनट्स में डाला था कि हमारा री इलेक्शन होगा, जिसको कि फेडरेशन की देखरेख में होगा। वो ग्राउंड पे हो रहा है, इज दैट द ग्राउंड? Yes, I'll elaborate on this, Tiwari ji. Yes. We had our last official EC meeting before we resigned, okay? And in that emergency EC meeting that we called, we decided that we want to dissolve the committee. We said that we will do it in the, along with the federation, and we will inform the trade union also. And only after that will we resign. This last emergency EC meeting was called on the 5th of August. And we resigned on the 7th of August. After which we informed federation, trade union, and we informed Sinta, everywhere, that we have finally resigned, and Pasta Singh, who was the general secretary, who still hasn't resigned at all, and that is how she has the power to do everything, you know, till now. So it is totally legal, nothing illegal. We are not part of anything illegal. उपासना जी, उन्होंने कहा कि आपने अगस्त 3 की इमरजेंसी मीटिंग अटेंड नहीं की थी और विदाउट प्रोसेस आपने री इलेक्शन के लिए अपील की थी। तो आपने जो उन्होंने कहा कि आपने अगस्त 3 की इमरजेंसी मीटिंग अटेंड नहीं की थी, उसका रीजन क्या है? कौन सा मतलब? August 10th was an illegal EGM. अगस्त 3 की मीटिंग, Sorry? हाँ, तो 11 August. लास्ट इमरजेंसी मीटिंग आपने No, last emergency EC meeting was on the 5th of August, and the illegal EGM was on later on, after we had already resigned. So we will not attend any illegal meeting, na? ओके। तिवारी जी, मेरा एक सवाल है। कुनिका जी, पूनम जी ने कहा था कि उन्होंने आपको डिसएफिलिएट कर दिया आपकी फेडरेशन से, तो फेडरेशन को कोई हक नहीं बनता है कि वो सिंटा का इलेक्शन कंडक्ट करे। दरअसल ऐसा है कि जो कमेटी खुद भंग हो गई हो, उसको किसी तरीके का फैसला लेने का अधिकार नहीं है। तो पूनम जी या पद्मिनी जी को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था। कमेटी भंग हो गई है, री इलेक्शन होगा। जब कमेटी आएगी, वो हमारे साथ रहना चाहे तो रहे, नहीं रहना चाहे तो ना रहे, मगर ये डिसाइड नहीं कर सकती। सर, लेबर कोड को इंटरफेयर करने जा रहा है इलेक्शन प्रोसेस में कि आप इंडिपेंडेंट करेंगे इलेक्शन? वहां से लेटर यस दिया हुआ है फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम इलेक्शन करा सकते हैं और कराते रहे हैं। बहुत सारे एसोसिएशन हमारी है जहां हमने इस तरह के डिस्प्यूट को खत्म करके इलेक्शन करा करके 2 पार्ट होने से रोका है। यूनियन को 2 पार्ट होने से रोका है, फेडरेशन ही केवल कर सकती है। पूनम जी शायद लेबर कोर्ट में जा रही हैं, शायद इलेक्शन स्टॉप जाए जहाँ जाए, हमारे पास राइट है कि हम इलेक्शन री इलेक्शन कराएं। आप दीपक नोटिस जारी हो चुका है, सबको भेजा जा चुका है, स्क्रूटनी कमेटी के नाम जा चुके हैं, सबको मैसेज भेजा जा चुका है। दीपक नहीं, फेडरेशन के लोग रहेंगे, लेबर की तरफ से। हमने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी कल्पना भी नहीं की। हमने बहुत बार हमारी जनरल सेक्रेटरी जी ने ईजीएम बुलाने के लिए बात कही, लेकिन हमारी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने उसको खारिज कर दिया। बहुत बार हमने कोशिश की। देखिए मैं बताऊं,
हमारे जो है 2025 में जो एजीएम हुआ था उसमें 21 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे, जिसमें मैक्सिमम पावर जो इसकी जनरल सेक्रेटरी की थी वो प्रेसिडेंट ने ले ली, और अब जो भी जनरल सेक्रेटरी को करना है वो प्रेसिडेंट से पूछ के करना है, ये सिंटा में है। 21 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आज तक कभी सिंटा में नहीं हुए, 22, हाँ शायद 22। तो आप अगर पिछला कॉन्स्टिट्यूशन देखें और अभी का देखें तो आपको लगेगा कि जनरल सेक्रेटरी सिर्फ अब कुछ भी वहां पे पावर ही नहीं रख रहे। Deepak, Upasana just told me that. Deepak, Upasana just told me that. One second. Hello, please sit down. Please sit down. 1 minute. Times of India wants to ask. It's not Times of India. Now I am Variety and other papers. So is there anybody from Times of India wants to speak to me? You want to speak to me? Yes. Tell me. My question is, Upasana just told me that they made you cry. Poonam and Padmini made you cry. What exactly had happened on that day? What did they do? They made you cry. Sahih hai. नीता झांझी जी का हुआ था ना, रोए थे सब। Yeah. Rashtrapati Thakur, correct. Well, Neeta Jhangi was in the AGM and she wanted to speak. तो जब वो बात करना चाह रही थी और उनसे माइक छीन लिया गया था और बदतमीजी की गई थी, जिसकी वजह से उनको नाराजगी थी. That is why she was given a show cause notice. But Upasana and myself and a few others agreed that show cause notice किसी को नहीं दिया जाएगा. We will only give them a letter because they are our children. वो हमारे बच्चे हैं, हम उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे और फिर अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सजा मिलेगी. बट सजा डज नॉट मीन कैंसलिंग द कार्ड. इट मीन्स 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, दैट्स ओके बिकॉज दे आर आवर चिल्ड्रन. आपके घर में जब बच्चे होते हैं तो अब गलती करते हैं ना, और हम उनको सजा देते हैं, घर से तो बाहर नहीं निकाल देते. So this was very important. I hope your question. हम खुद 2 साल 3 साल हम खुद हेलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच. बाकी इतना याद रखा, हम लीगल है. हेलो, मैं एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं 2 बात बोलना चाहती हूँ. लता है, मेरा मेंबरशिप नंबर है 704. इस कमेटी और उस कमेटी के बारे में सिर्फ 2 एग्जांपल देने काफी. दीपक जी पे एलिगेशन जो लगाए गए हैं कि दीपक जी घोटाला करते हैं, दीपक जी, मैं प्रूफ इस बात की दे रही हूँ. मैं इस बात का सबूत हूँ कि दीपक जी ने मेरे कहने पे, मेरा एक केस था जो मैंने जब झल्ली में कर रही थी, और दीपक जी ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और सिंटा से कह के मेरा केस सॉल्व कराया. मेरी एक फ्रेंड हॉस्पिटल में बीमार थी और मैंने दीपक जी को फोन किया और उन्होंने उसका जो भी है वहां पे उस आर्टिस्ट की उन्होंने मदद की, बल्कि पैसा बढ़वाया. तो अगर दीपक जी पे एलिगेशन लगाया गया कि ट्रेजर है या इन्होंने कुछ गलत किया तो ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि मैं इस बात का सबूत हूँ. 2 बार मुझे इसके प्रूफ मिला है. दूसरी बात है उस कमेटी के बाद ये कह रही हूँ कि जो ग्रुप बन रहा है, ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, हमने उस दूसरे ग्रुप की तरफ से पढ़ा है कि ये इलीगल है, ये वो इलीगल है. तो मैंने पूछने की कोशिश की, एक बार मैं ऑफिस गई थी, मैंने पूछने की कोशिश की कि ये सब क्या है, मुझे याद नहीं. तो ये जो जवाब दिया है वो मेंटेलिटी बता रहा है उन लोगों की. उन्होंने ये बोला कि ये जो ग्रुप बना हुआ है ना सिंटा के लोगों का, ये फालतू लोगों का ग्रुप है, ये इलीगल ग्रुप है, ये उन्होंने कहा है, ये सब फालतू के लोग हैं. तो यहाँ से आपकी जहनियत पता लगती है कि आर्टिस्ट के लिए उनकी क्या जहनियत है और इनकी क्या जहनियत है. बस मुझे इतना ही कहना था एक आर्टिस्ट के तौर पे. थैंक यू सो मच. भाई थोड़ा सा कैमरा नीचे रखो ना आप दोनों भाई. नीचे रख लो, सामने देखिए. थैंक यू.